पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर लग रहे बूढ़ी इंद्रकली की 7 बिस्सा पुश्तैनी जमीन कब्जा करने का आरोप मदद करने वालों को बताया जा रहा गुनाहगार। प्रयागराज नैनी कोतवाली शेड डांडी की रहने वाली पीड़ित बुजुर्ग इंद्रकली देवी अपनी जमीन पर कब्जा पाने को लेकर दर दर को भटक रही है, जिनकी प्रयागराज में कोई सुनने वाला नहीं। इंद्रकली की काया अब बूढ़ी हो चली है। पति का साथ छोटे बरसों हो गए। अनपढ़ होना उसके लिए मुसीबत का सबब बन गया। पति की मौजूदगी में इनकी सरपरस्ती थी। एक बेटी थी। पति के जाने के बाद उसका विवाह हुआ और वो अपने ससुराल चली गई। ले देकर बूढ़ी इंद्रकली रह गई। कुछ रोज तो घर का खर्चा चल गया, लेकिन अब ये अपनी बेटी के घर पर ही रहकर अपना गुजर बसर कर रही है। बेहद गरीबी से जूझ रही इंद्रकली का अपना कोई पक्का घर तक इस महंगाई में नहीं बनवा पाई। झोपड़ी में रहकर गुजर बसर किया। बूढ़ी और बीमार रहने वाली इंद्रकली की बेटी अपनी माँ को अपने साथ रखकर सेवा देखभाल कर रही है। अम्मा, क्या दिक्कत है और कौन लोग हैं जो ज़मीन के लिए आपको परेशान कर रहे हैं, दर दर को भटक रही हैं आप? साहब, हम भटकते हैं। हमारा लड़का फरवा हुआ करता है, उसके लगे नहीं रही है। हमारा आदमी बनवारी कराए के मर गया तो कहे बिटिया तो चाहे जब बनवाबू तार हमारी ज़मीन कोई लेगा नहीं। अब आज बीच में जो साहब पता नहीं कैसे के का कहे ले लेन, तो हम रमेश पासी के लगे आए। हमको साहब हमारी इतनी ज़मीन फंसी है, हम गरीब मनाई, न घर न द्वार। तो साहब वो मदद करते हैं तो उनको आरोप लगाते हैं लोग। कितनी ज़मीन है आपकी? 7 बिस्सा। आपने बेचा था? हाँ। आपने बेचा था क्या ज़मीन? नहीं साहब, एक धूर नहीं बेचे हम, 10 तक नहीं के है। पढ़ी लिखी हैं? नहीं साहब, पढ़ी लिखी हुई तो कहे आज खेत गोड़ी थी। तो अब क्या चाहते हैं योगी सरकार से? हम मोदी सरकार से चाहते हैं हमारी ज़मीन मिले। और पुलिस से क्या मदद चाहती हैं? पुलिस से मदद जो मदद पुलिस दे ही तो वो पुलिस तो दे ही। जो रमेश पासी जी को फंसा रहे हैं, हाँ। तो सरकार से क्या कहेंगे कि इनको फंसा रहे, इनको भी नहीं कहे उनका फंसाई भाई मदद करते हैं तो उनका कहे फंसाई ही। तो अपना नाम बताइए, अपना पूरा नाम बताइए। इंद्रकली। कौन गांव है आपके? डाड़ी। इंद्रकली देवी का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी 7 बिस्वा जमीन पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने बाकायदा दीवार खड़ी कर कब्जा कर लिया। जब रामकली ने अपने जमीन की साफ सफाई करवाने गई तो उनको बताया गया कि यह जमीन अब उनकी नहीं रही। बुजुर्ग इंद्रकली ने समाज सेवी व भाजपा अनुसूचित मोर्चा यमुनानगर महामंत्री रमेश पासी के पास आकर न्याय दिलाने की मदद मांगी। लोगों की सदैव मदद करने वाले रमेश पासी एक बिरहा व सांस्कृतिक गीत गाने वाले गायक भी हैं, जिनका प्रोग्राम अक्सर आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आता है। ऐसे में इस बूढ़ बुजुर्ग की मदद का आश्वासन देते हुए उनकी जमीन की रजिस्ट्री कागज को लेखपाल को दिखाया। आपके ऊपर जो है मदद करने का आरोप लग रहा है और आप एक जनसेवक के तौर पर हमने देखा है, चाहे कोरोना का समय रहा हो, बाढ़ के समय आते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, कच्चा राशन देते हैं, गरीबों और असहायों की मदद के लिए आप सदैव खड़े रहते हैं। जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आरोप लगाने के लिए तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं। आइए भी आप जानते हैं कि जो अच्छा काम करता है उससे लोग पीछे पड़ते हैं। आज हमें माता जी हैं, इंद्रकली जी हैं, ये हमारे पीछे 2 महीने बेचारी आ रहे हैं मदद के लिए। मैं नेकपाल साहब को अवगत कराया, मैं मौके पे नहीं गया कि जाके नेकपाल साहब मौके पे देख करके चिन्हित करके माता जी का ज़मीन है तो आप वहाँ पे जो है इनका जो है कि कागज़ बना करके इनका चिन्हित कर दीजिए। माता जी जा करके नेकपाल साहब पर पहुँची, नेकपाल साहब वहाँ पर पहुँचे, जाकर खसरा बना के दिए, वहाँ चिन्हित कर दिए। मैं एक लेबर के कारण लेबर भेज दिया था कि जा कर के एक गरीब महिला है, आप कम पैसा लेकर के काम कर दो, जहाँ पे बताए हैं। भाई हम तो मौके पर गए नहीं हैं। अब जा कर के लेबर ने वहाँ काम करने लगा, वहाँ कुछ ना दीवार को तोड़ फोड़ किया, हम तो तोड़वाए नहीं। जब तोड़ फोड़ हो गए तो उन्होंने पूछा भाई आप कौन करवा रहा है, तो लेबर ने बता दिया कि रमेश पासी ने हमको भेजा है 500 रुपये मजदूरी पे। इन लोग पूरा आरोप हमारे ऊपर डाल दिए कि रमेश पासी ने तोड़वा दिए। अब एक कोटार साहब हैं जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी हैं, उनकी पत्नी जी हैं, कि उनका कहना है कि आपने हमारी ज़मीन को तोड़वा दिए,
आपने 25-30 हज़ार रुपया लेकर के गरीबों की ज़मीन आप ले कब्जा करते हैं, भूमाफिया हैं, आपको हम जेल भेज देते हैं। हम इनसे कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक 100 तक कोई भी ज़मीन बता दे कि हम किसी का ज़मीन अगर कब्जा किया हूँ, किसी का अपहरण किया हूँ, तो आके हमको बता दो, जो सज़ा का हम भोगने के लिए तैयार हूँ। ऐसा छवि खराब करने के लिए हम एक बीजेपी में रहने के लिए कि फांसी के कारण योगी सरकार हमको अच्छा लग रहे हैं, हमारे लोग चल रहे हैं साथ में, जिलाध्यक्ष जी हैं, विवानाथ भारती जी हैं, सारे लोग हैं, हमको जोड़ के रखे हैं। अब इन लोग का कहना है कि अगले साल से लगे हैं कि आप भाजपा में क्यों जा रहे हैं यार। 12 अप्रैल को आए अम्बेडकर जयंती के पहले, यही कोटार लोग आए कि आप पासी समाज होकर के आप चलिए, हम लोग साथ चलिए, भाजपा को छोड़ दीजिए। हम क्यों भाजपा को छोड़ दें? अगर हम भाजपा में रहे तो इन लोग क्या किरकिरी होती है इन लोग के आँख में? अगर किरकिरी हो रहे तो आप लोग रहिए, हम योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सरकार में रहेंगे और बुढ़ापा की मदद करेंगे। जो भी मेरे पास से आएगा उसका हम मदद करेंगे, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बता रहे हैं कि नंदी जी के पास भी जाएंगे, वो लोग बता रहे हैं। भाई नंदी जी के पास जाए, कप्तान जी के पास जाए, जो IAS अधिकारी बैठे हैं, इतना गलत अधिकारी लोग नहीं बैठे हैं। जांच का विषय है। नंद कुमार गुप्ता नंदी जी हैं, वो हमारे प्रिय साथी हैं, हमारे भाजपा में सरकार है, जो कि अपना देश से लेकर के विदेश तक जा रहे हैं। ये काम के लिए अगर भूमाफिया बता रहे हैं, अगर इनकी ज़मीन नहीं है, अगर ज़मीन सोसाइटी ने लिया है, अगर 12 में सन 2012 में अगर लिया है, सोसाइटी बनी, इनकी ज़मीन पंडित जी लिए, 80 ज़मीन कैसे ले लिए भाई? ये 80 ज़मीन कोई नहीं ले सकता। अच्छा जब 80 ज़मीन ले लिया यार तो दाखिल खारिज हुआ नहीं, इनका भी नाम चल रहा, नाम बोल रहा है, तो जब उनका नाम बोला तो इनकी ज़मीन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कितनी ज़मीन है? इनकी ज़मीन है 6-7 बिस्सा ज़मीन है, और इनको बड़गड़ा करके इनके पास कोई है नहीं। इस बूढ़ा से कहते हैं तुम मेरे पास रहो, हम तुम्हारी मर्जी करनी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, क्यों रखेंगे भाई अपने पास इनको? अब हमको बोलते हैं कि आप नाचने गाने वाले हैं, हम तो कहने नाचने गाने वाले हैं, आप 1 ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, किसी भी चौराहे पे आप खड़े हो जाइए, आप जिस चौराहे पर रमेश पासी खड़ा हो जाएगा वहाँ पे 100 लोग खड़े हो जाएंगे। आज आप ब्लॉक प्रमुख खड़ा हो जाएंगे, एक भी आदमी नहीं आएंगे, इसलिए सम्मान बना के चल रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं भूमाफिया है, भूमाफिया का मतलब क्या होता है? सर आप ही बताइए भूमाफिया मतलब क्या होता है? पत्रकार महोदय जी आप लोग जानते हैं भूमाफिया का मतलब किसी का मकान गिरा देना, मकान में घुस जाना, राइफल बंदूक लेकर कब्जा कर लेना। मैं किसका कब्जा कर रहा हूँ? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रशासन इसका न्याय करे। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं कि भाजपा को छोड़ दें, हम भाजपा को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे मैं उसको मुकदमा लिखा दें या कुछ भी दिखा दें। परिचय दीजिए। परिचय मेरा नाम है रमेश पासी, भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। बुजुर्ग महिला रामकली का आरोप है कि लेखपाल भी माना कि उसकी 7 बिस्सा जमीन इसी बूढ़ी इंद्रकली देवी की है, जिसके जमीन के कागज में इन्हीं लोगों का नाम शो कर रहा है। अब ऐसे में मददगार रमेश पासी का आरोप है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है और मामले में जुड़े रहने पर मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी भी दी जा रही है। रमेश पासी को बूढ़ी इंद्रकली का मददगार बनने पर धमकी मिलने के बावजूद भी ये पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। इनकी प्रशासन से मांग है कि अगर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इनका मानना है कि अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति की मदद करना इनकी और इनके सरकार की जिम्मेदारी है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।